कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। माना किसी समतल में दो बिंदु पी x1 y1 और क्यू x2 y2, कोई भी मान लीजिए ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। तो इसमें कोई भी बिंदु मान लीजिए p यहाँ है और q आपका यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों बिंदु के निर्देशांक p के निर्देशांक हैं x1 कामा y1 और q का निर्देशांक है x2 कामा y2 है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी p को q से मिला देंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो pq होगा इसको डिस्टेंस d से डिनोट किया जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसी को उल्टा भी लिख देंगे, स्क्वायर में अगर 3 माइनस 4 करेंगे या 4 माइनस 3 करेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या उसी को pq बराबर भुजों का अंतर का स्क्वायर और कोटियों का अंतर का स्क्वायर। भुज x अक्ष को बोला जाता है भुज और y अक्ष को बोला जाता है कोटि। संरेखीय बिंदु, यदि तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो वे बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी संरेखीय हैं, ठीक है। तो संरेखीय होने का प्रतिबंध क्या हो सकता है, ए बी सी एक ही रेखा में है, ए बी और ये सी हो गया। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ ए, यहाँ बी और बीच में मान लीजिए कि बिंदु हो गया सी, ये तीनों संरेखा हैं। तो ए सी प्लस सी बी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस सी बी होगा ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। उसी प्रकार यदि बी और सी ये संरेखी हैं और बीच में कोई बिंदु है ए, तो बी ए प्लस ए सी बराबर होगा बी सी के, पूरा बी सी के बराबर होगा। तो ये संरेखी होने का प्रतिबंध। अर्थात इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मध्य बिंदु द्वारा दो भागों में विभाजित दूरियों का योग बाह्य बिंदुओं के मध्य दूरी के बराबर होना चाहिए। विभाजन सूत्र, रेखाखंड का अंतर विभाजन। मान लीजिए कि दो बिंदु p x1 y1 और q x2 y2, p x1 y1 और q x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु r का निर्देशांक क्या होगा। तो r का निर्देशांक बताना है तो इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अंतर विभाजन में रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु रेखाखंड पर ही होता है। अंतर विभाजन में जैसे मान लीजिए P था, ये Q था, तो इसी पर R जो है अंतर विभाजित करेगा M1 अनुपात M2 के। लेकिन बाह्य विभाजन में क्या होगा, बाह्य विभाजन में ये P हो गया, ये Q हो गया। अब जो बिंदु होगा इसके बाहर होगा, बाहर कहीं स्थित होगा, यहाँ पे ये R स्थित होगा बाहर, ठीक है। इसको बाह्य विभाजन कहा जाएगा। तो P से R की दूरी को बोला जाए M1 और Q से बोला जाएगा इसको M2 अनुपात, M1 अनुपात M2 के अनुपात में होगा। रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कि ये ए x1 y1 और बी x2 y2, इसको मिलाने वाला रेखाखंड m1 अनुपात की जगह पे दिया है 1:1। तो यहाँ पे जो फार्मूला था इसमें m1 और m2 की जगह पे 1:1 रख देंगे, तो यहाँ भी 1:1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, नीचे m1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी m1 और m2 की जगह पे 1 1 रख देंगे तो आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु का अगर पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखिए x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2।